आपकी चाय। अच्छा किया तुम चाय ले आई, इस वक्त बहुत तलब हो रही थी। कोई काम कर रही थी आप? हाँ, बस अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ। मैं आपकी मदद करा दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो भाभी जान आज तुम्हारे कमरे में आई थी, सब खैरियत रही ना? जी सब खैरियत थी। मैं वकार से कह रही थी तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन खैर अब तुम आ गई हो तो क्या कर सकते हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगी? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ताईजान मेरे बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इजाज ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया कि उसने भाभी के साथ क्या सलूक किया था? नहीं, बस वो आप लोगों को बहुत याद करते थे, बहुत ज्यादा याद। अक्सर कभी जज्बाती होते थे तो बताया करते थे कि मेरी छोटी सी गलती से मेरा पूरा खानदान मुझसे दूर हो गया, मेरे सगे भाई मुझसे छुट गए, बस। और तो कुछ नहीं बताया कभी। आओ बैठो। परसों पहले भाभी की छोटी बहन से इजाज का निकाह हुआ था और फिर इजाज को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई और उसने भाभी की बहन से शादी से इनकार कर दिया। तो फिर भाभी जान ने तुम्हारे बाप को खूब खरी सुनाई। इतना गर्मा गर्मी हुई कि इजाज घर छोड़ के चला गया और फिर उसने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और नीलमा को बजरिए डाक तलाकनामा भिजवा दिया। तलाक? भाभी जान को अपनी बहन बहुत प्यारी थी और नीलमा इजाज से बहुत मोहब्बत करती थी। तो ताई अम्मी की वो बहन अब कहाँ है? मर चुकी है। मर गई? कैसे? इजाज की बेवफाई और तलाक का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बीमार तो थी ही वो, उन्हीं दिनों भाभी भी उम्मीद से थी। बहन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वो ऐसा बौखलाई, ऐसा घबराई कि सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो अपनी पहली औलाद से महरूम हो गई। ना पूछो, वो दिन इस घर पर कयामत की तरह गुजरे। पहले भाभी जान की औलाद और फिर उनकी बहन की मौत। हम दोनों की मौत ने इस घर को कब्रिस्तान बना दिया। कोई किसी की तरफ हंसकर देखता नहीं था, बात तक नहीं करता था। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से अब क्या होगा? मैं नहीं जानती थी मेरे बाबा ने इस घर को इतने दुख दिए। यही वजह है कि वो तुम्हारे बाप को अपनी बहन और अपनी औलाद का कातिल समझती है और उससे शदीद नफरत करती है। तुम्हारे बाप की वजह से उन्होंने अपनी पहली औलाद खोई और फिर वो कई सालों तक मां नहीं बन सकी। माजी के इन्हीं दुखों ने भाभी को सालिम और बेहिस बना दिया। उसने मुझे धोखा दिया है बाजी। इजाज ने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी उसे कभी माफ नहीं करना। वादा करें बाजी, वादा करें, आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया।
क्यों किया आपने मेरे साथ? बाबा, आपको तो पता था ना इस घर में सब लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपने मेरा निकाह यहाँ कर दिया। क्यों नहीं रोका आपने? आपने मना क्यों नहीं किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, उनसे कह सकते थे, कुछ नहीं बोले आप। अपनी सहर के साथ इतनी ज्यादती कर दी आपने। क्यों किया आपने बाबा? आपकी चाय। सहर, तुमने जूबिया से फोन करके क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा ताया जान। तो फिर उसने जामिन को फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता इस बारे में। तुमने मुझसे वादा किया था जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने किसी से कोई बात नहीं की ताया जान, किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर उस लड़की ने जामिन को फोन क्यों किया? आप चाहे मुझसे किसी की भी कसम ले लें, मैं तो जब से हैदराबाद से आई हूँ मेरा फोन खराब है, बंद पड़ा है। आप कहें तो मैं भी लाकर दिखा देती हूँ आपको। चाची जान, जामिन को क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, वो मुझसे लड़ रहा था और पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत सीरियस होकर लड़ रहा है मुझसे। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही इंप्रेशन दे रहा होगा। नहीं चाची जान, किसी बात पर परेशान है। अच्छा, तुमने पूछा नहीं उससे? तुमसे तो वो सारी बातें शेयर करता है। हाँ करता है, लेकिन इस दफा ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा है। सच कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जाओ, रुको। तो तुम्हारा जो फोन खराब है वो लेकर आओ, मैं उसे ठीक करा दूंगा। जब वो फोन ठीक हो जाएगा तुम उस लड़की को फोन करोगी और उससे कहोगी कि आइंदा कभी भी जामिन को फोन करो। जामिन उस फोन कॉल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है, हर वक्त मुझसे नाराज रहने लगा है। पता नहीं मैंने ये सब कुछ क्यों किया उसके साथ। जाओ, फोन लेकर आओ। आ जाए। अरे अम्मी आइए। हरीम की और तुम्हारी लड़ाई हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन आज वो तुम्हारी शिकायत लगाने मेरे पास आई थी। कह रही थी कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। पागल है वो तो, मैं भला उससे क्यों कुछ छुपाऊंगा? वो ये भी कह रही थी कि कोई बात है जिससे तुम परेशान हो। अम्मी कोई बात नहीं है। बेटा कुछ हुआ है क्या? अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि कुछ नहीं हुआ? ट्रस्ट मी, खामा में परेशान मत हुआ करें, सब कुछ ठीक है। अगर कोई बात, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ बेटा। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझकर टीज कर रहा था उसको। कभी कभी वो भी करती है, आज मैंने कर दिया तो शिकायत लेके आ गई आपके पास। पागल कहीं की। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लाडली है वो इस घर की और उसके नाज उठाना हम सब पे लाजिम है और तुम पे तो फर्ज। जी अच्छा चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ताईजान, मैं इसे ठीक करा दूंगा। जब ये ठीक हो जाए तो अपनी सहेली को फोन करना, उसे कहोगी कि आइंदा कभी जामिन को फोन ना करे, ना ही तुमसे
और जामिन से कभी राब्ता करने की कोशिश करो, ठीक है? जी। जाओ। क्या बात? ओ ताया जान, हाँ बोलो, क्या बात? ताया जान, आप मुझे हैदराबाद वापस भेज दें। क्या करोगी वहां जाकर? किसके पास जाओगी? पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं आपकी और जामिन की परेशानी का बायस तो नहीं बनूंगी। बेटा मैं जानता हूँ राबिया भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और थोड़ी बहुत ज्यादती भी करती हैं तुम्हारे साथ। तायाजान, आप और जामिन मेरी वजह से बहुत परेशान है। मुझे पता है मैं इस घर में जामिन की जिंदगी में जबरदस्ती घुसा हूं, इसलिए मैंने यहाँ से जाने की बात की है। सर बेटा फिलहाल तो ये नहीं हो सकता। कल इफ्तिखार भाई आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तायाजान, आपको अपने बेटे के साथ ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटा वो वक्त ऐसा था कि बिना सोचे समझे ही फैसला करना पड़ा। उस वक्त जो दिल और दिमाग ने कहा मैंने वो कर दिया। बेटा जो कुछ यहां तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, मैं जल्दी कोई ना कोई हल जरूर निकाल। और हाँ प्लीज जामिन से कोई बात ना करना, कुछ मत बताना उसको, वो पहले से बहुत डिस्टर्ब है।